आह, धरती कितना देती है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इस कविता में कवि अपने बचपन की एक घटना याद कर रहे हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। जब कवि छोटे थे, उन्होंने ज़मीन में पैसे बो दिए। उस समय उन्होंने सोचा था कि जिस तरह बीज बोने पर पौधा उगता है, उसी तरह पैसे बोने से पैसों के प्यारे पेड़ उग आएंगे। उस पर बहुत से रुपए लगेंगे। टकसाल के रुपयों से पेड़ भर जाएंगे। पेड़ों पर कलदार की फसलें खनकेंगी। उनकी खनखन की आवाज़ अत्यंत मीठी होगी। रुपयों की फसल से वह फल फूल कर बहुत बड़े सेठ बन जाएंगे। बच्चे के भोलेपन को इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्पष्ट करना चाहा है। बच्चे में अमीर होने की तृष्णा है, धन से उसे लगाव है, मोह है, ममता है। धन के प्रेम को रोपा गया है और धन की चाह को सींचा गया है। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक ही पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। कवि कहते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में पैसे बोए थे। ज़मीन एकदम अनुपजाऊ मिट्टी थी, उसमें पैसों की फसल नहीं हुई, एक भी अंकुर नहीं फूटा। मिट्टी बंध्या बांझ थी, उससे एक भी पैसा नहीं उगला गया, अर्थात एक भी पैसे का पौधा नहीं उगा। कवि ने कुछ समय तक प्रतीक्षा की, परंतु सपने पूरे नहीं हुए। सपने मिट गए और उनका अस्तित्व ही न रहा। कवि बहुत दिन तक पौधे के उगने की प्रतीक्षा करते रहे। बाल कल्पना थी, अपनी कल्पना में वे लगातार उसके उगने का पावड़े बिछाकर इंतजार करते रहे। कवि कहते हैं कि वे मूर्ख थे, अनजान थे, उन्होंने गलत बीज बोया था। ममता, तृष्णा और लालच को सींचा था उन्होंने। शायद इसी कारण पैसों की फसल नहीं हो सकी। यदि कोई भी कार्य स्वार्थवश एवं लोभवश किया जाए तो उसका परिणाम आशानुकूल नहीं होता। अर्धसती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे, वर्षा झूली, सर्दें मुस्काईं, सी सी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भू के अंचल में मणि माणिक बांध दिए हों। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि जब उन्होंने पैसे बोए थे, तब से अब तक लगभग आधी शताब्दी ही बीत गई है, पर पैसों की फसल नहीं उगी। कितने वसंत व्यतीत हुए जब प्रत्येक पौधे पर नए पल्लव आ जाते हैं, और अनजाने ही कितने ही पतझड़ व्यतीत हो गए। गर्मी से धरती तपी, वर्षा झूलते हुए व्यतीत हुई। शरद ऋतु में मुस्कुराती धूप ने सभी को प्रसन्न कर दिया, पर पैसों के अंकुर नहीं फूटे।
सी आवाज़ से कांपते हुए हेमंत भी व्यतीत हुए। पेड़ झड़ गए और वनों में फूल खिल उठे। फिर से मन में भयानक वर्षा की इच्छा लिए काले काले बादल धरती पर बरसे, पर पैसों के पौधे नहीं उगे। एक दिन जिज्ञासावश कवि ने घर के आंगन के एक किनारे गीली मिट्टी को थोड़ा हिलाया और उसमें सेम के बीज बो दिए। बीज मिट्टी के नीचे दबा दिए थे। उन्हें कवि ने इस प्रकार दबाया मानो पृथ्वी के अंचल में मणि माणिक बांध दिए हों। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। कवि कहते हैं कि सेम के बीज मिट्टी में दबाने की घटना छोटी सी थी, कवि उसे भूल गए। ऐसी कोई विशेष बात भी नहीं थी जिसे मन याद रखता, परंतु एक दिन कवि संध्या समय आंगन में टहल रहे थे, तब उन्होंने अचानक जो देखा उससे वे आश्चर्यचकित हो खुशी से जड़ बुद्धि हो गए। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आँखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। कवि ने देखा कि छोटे छोटे नए सेम के अंकुर फूट गए थे। कवि ने यहाँ अनेक उपमानों का प्रयोग किया है। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे इन अंकुरों ने छोटे छोटे तान कर छाते अपने पास रखे हों, क्योंकि अंकुर फूटने पर दो पत्तियां दिखाई देती हैं जो छाते जैसी लगती हैं। कवि को लगता है कि शायद ये अंकुर अपने हाथों में विजय पताकाएं लिए हुए हैं जो उनके जीवन का प्रतीक हैं। यह भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी छोटी प्यारी हथेलियाँ ही खोल रखी हों, पर जो भी हो वे हरे भरे खुशी से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। हरा भरा होना उनकी संपन्नता का प्रतीक है। कवि ने एक और भी सुंदर बिंब योजना की है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने अंडे तोड़कर चिड़ियों के बच्चे पंख फैलाकर आसमान में उड़ने के लिए आतुर हों। पक्षी उड़ते समय पंख फैलाते हैं। सेम के दोनों पल्लव उसके खुले पंख से दिखाई दे रहे हैं। बीज का डिंब तोड़कर वे खुले आकाश में उड़ने के लिए आतुर हैं। कवि एकटक उन्हें देखते रहे। क्षण भर देखने के पश्चात उन्हें अचानक याद आया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने सेम के बीज आंगन में बो दिए थे, और ये छोटे छोटे पौधों की सेना आज उनके सामने खड़ी है। उन्हें स्वयं पर गर्व है। छोटे बच्चे पैर पटकते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गए मखमली चंदोवे, बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अबाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। कवि ने सेम के बीज बोए थे
जिस दिन से उन्होंने उनके फूटे हुए अंकुरों को देखा, उस दिन से वे टहलते समय उन्हें प्रतिदिन देखते थे। धीरे धीरे उन अंकुरों पर अनेक पत्ते आ गए। कुछ दिन पहले जो पौधे 2 पत्तों वाले थे, वे अब पत्तों से भरकर झाड़ियाँ बन गए थे। उनके पत्ते ऐसे लग रहे थे जैसे मखमल के वितान टांग दिए गए हों। सेम के पत्ते मखमल की तरह कोमल थे। फिर वे पौधे बेलों के रूप में परिवर्तित हो फैलने लगे। आंगन में लहराती बलखाती लताएं फैल गई थीं। आंगन के चारों ओर टाट की बाड़ लगाई गई थी। सेम की बेल उसका सहारा लेकर ऊपर जाने लगी थी। कवि ने एक दिन सुंदर बिंब के माध्यम से अपने भाव अभिव्यक्त करते हुए कविता के पंक्तियों को लिखा। ऐसा लग रहा था जैसे हरे रंग के सैकड़ों झरने ऊपर की ओर फूट पड़े हैं। कवि हैरान थे कि वंश किस तरह बढ़ता है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे। मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से, ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में। छी, स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। कवि कहते हैं, बेल फैली हुई है, उस पर छोटे छोटे फूल खिल गए हैं, जिन्हें देखकर कवि के मन में तरह तरह के उपमान आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे तारे बिखरे पड़े हों। कभी लगता है कि ये छींटे हैं, कभी ऐसा लगता है जैसे लहरों में झाग आ गया है। गहरी हरी बेलों को कवि ने लहरें कहा है। फूल झाग के समान दिखाई दे रहे हैं। कवि की यह कल्पना अनूठी है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे अमावस्या की रात में हंसते हुए तारे सुंदर लगते हैं, वैसे ही सेम के फूल हरी बेलों पर लगे अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये फूल प्रकृति रूपी नायिका की चोटी पर सजे मोती से लग रहे हैं अथवा उसके आंचल पर बने बूटों की तरह दिखाई दे रहे हैं। और समय आने पर सेम की अनगिनत फलियां लगीं। कितनी सारी फलियां, वाक्यांश दोहराते हुए कवि ने लिखा है, जिससे उनका विस्मय का भाव उजागर हो रहा है। ये फलियां आशातीत थीं। सच, धरती माँ अपने पुत्रों को कितना अधिक देती हैं। कवि ने धरती के प्रेम को अब समझा है। वह अपनी संतान का पूरी तरह भरण पोषण करती है। बचपन में अपने लालच तथा स्वार्थ के कारण कवि ने उसके महत्व को नहीं समझा था। रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें मानवता की। जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि कहते हैं कि उन्होंने अब इस बात को समझा है कि धरती का वसुधा नाम एकदम उचित है, क्योंकि वह रत्नों को जन्म देने वाली है। मणि माणिक के समान कुछ बीज मिट्टी कुरेद कर आंचल में बांधे थे। उन्होंने अनेक रत्नों को जन्म दिया। कवि के लिए बीजों का पौधों के रूप में पल्लवित होना एक आनंद का विषय है, और वह धरती से प्राप्त फसल को मणि माणिक की उपमा देते हैं। कवि कहते हैं
कि हमें सच्ची समता के दाने बोने चाहिए। मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें सींचे। मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम का भाव बोने की आवश्यकता है, जिससे धरती की धूल से सुनहरी फसल उत्पन्न हो तथा मनुष्य की मेहनत का प्रतिफल मानवता के रूप में प्राप्त हो, जिससे दसों दिशाएं मुस्कुराने लगे, सभी आनंद का अनुभव कर सकें। यह निश्चित है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। बीज रूपी मणियाँ बोने से सेम रूपी फलियाँ उगेंगी तथा ममता, समता, भाईचारे के बीज अर्थात भाव यदि धरती पर बो दिए जाएं, तो मानवीय संबंधों को महत्व मिलेगा, तो मानवता मुस्कुरा उठेगी। उसकी उपज से धरती माँ सार्थक होंगी।